Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Sound of Music Part 2, The Shehnai of Bismillah Khan. तो आपने देखा कि इस चैप्टर में yesterday we discussed कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जो बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाता था और कहाँ से उसे भारत रत्न मिला फाइनली. ही गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत रत्न. तो कैसे उनकी जर्नी थी ये पूरा हमने डिस्कस करा. कैसे वो टेम्पल में गाते थे, म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे. उनके अंकल, मैटरनल अंकल किस तरह से उनको कहाँ ले जाते थे, उनके साथ जाते थे वो व्हेन ही वाज ओनली 3 years old. जब उनकी मम्मी शी टुक हिम टू द मैटरनल अंकल्स हाउस, और अंकल के साथ वो किस तरह से बिहारी जी के विष्णु टेम्पल में जाते थे और किस तरह से वो वहाँ पे एम्प्लॉयड थे. बट ये कई घंटों तक वहाँ पे बैठ के शहनाई को देखते थे जब वो बजाते थे. धीरे धीरे उन्होंने लेसन्स लेने शुरू कर दिए म्यूजिक में और इंस्ट्रूमेंट्स में. और गंगा के किनारे बैठना जो है, मंगल मैया जो है माता के मंदिर में वो जाते थे और किस तरह से बिहारी जी के मंदिर में जाते थे, बालाजी के मंदिर में जाते थे. और किस तरह से बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे बैठ के जो है उनकी जो लहरें थी, फ्लोइंग वाटर, किस तरह से उनको इंस्पायर करा और ही इन्वेंट मैनी राग्स. क्लियर. तो उनकी फेवरेट प्लेस कौन सी थी? बैंक ऑफ गंगा. और जब भी वो फॉरेन जाते थे तो किसको याद करते थे? बनारस को और डुमराव को, क्योंकि डुमराव क्या था? उनका बर्थ प्लेस था और वहाँ का जो यूनिक मट्ठा था, ही लाइक इट वेरी मच. बहुत अच्छा लगता था उन्हें. जब वो बनारस में होते थे तो उन्हें डुमराव का मट्ठा अच्छा लगता था. मुंबई में होते थे तो उन्हें मुंबई की याद आती थी. और फॉरेन होते थे, जब भी अब्रॉड रहते थे तो उन्हें अपने देश की याद आती थी, हिंदुस्तान की. क्लियर बच्चों? तो ये हमने पूरा पढ़ा कि किस तरह से शुरू में उन्हें 1.25 kg का एक लड्डू मिलता था जब वो बिहारी जी के मंदिर में चैता गाते थे. क्लियर बच्चों? और वहाँ के लोकल महाराजा उनको देते थे. और ऑब्वियसली बच्चों को क्या होता है, अगर रोज एक लड्डू मिल रहा है एज ए प्राइज, तो ऑब्वियसली अर्न करते थे वो, अपनी मेहनत से अर्न करते थे, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करते थे? सिंग चैता. क्लियर. और हमने देखा था कि 1938 में किस तरह से उनको ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1935 केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. सबसे बड़ा जो है उनको यू कैन से जॉब मिला था उन्हें. कहाँ पे? ऑल इंडिया रेडियो में इन 1938. और उसके बाद उन्होंने कब गाया था? 1947 में. और पूरे ऑडियंस को उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट इंडियन हु ग्रीट द ऑडियंस विद हिज शहनाई. क्लियर बच्चों? उस समय जवाहरलाल नेहरू भी वहीं पे प्रेजेंट थे. उसके बाद उन्हें कई अवार्ड्स मिले और किस तरह से अब्रॉड में भी उन्होंने अपनी जो है एक जगह बनाई थी. अफगानिस्तान गए थे सबसे पहले वो. जाहिर शाह ने किस तरह से उन्हें प्राइसलेस वैल्यूएबल पर्शियन कार्पेट एंड मैनी अदर मेमोरेबल गिफ्ट्स दिए थे. क्लियर क्लियर बच्चों? और उनकी एक पिक्चर जो है किस तरह से हमने पढ़ा था, चार्ट बस्टर रही कि सारे रिकॉर्ड्स उसने तोड़े थे. कौन सी थी बच्चों? गूंज उठी शहनाई. और उसका एक गाना था, दिल का टुकड़ा, दिल का खिलौना टूट गया. दोनों जो हैं बहुत हिट रहे हैं. और सेकंड उन्होंने जो है एक साउथ की पिक्चर करी थी, कन्नड़ की, विक्रम श्रीनिवासा कन्नड़ वेंचर सनाधि अपना. बट वो उतना जो है फेमस नहीं हुई थी. बट गूंज उठी शहनाई और उनका जो अपना कंपोजिशन किया हुआ जो गाना था, दिल का खिलौना टूट गया, एक चार्ट बस्टर रहा, रिकॉर्ड उसने तोड़े थे. क्लियर बच्चों? और उन्हें जो है बिल्कुल पसंद नहीं थी, ही डिडंट लाइक द आर्टिफिशियली, और आप कह सकते हैं ग्लैमर की दुनिया, उन्हें जो है ग्लैमर वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं था. उसके बाद जो है वो किस तरह से कई जगह गए थे. प्रेस्टिजियस लिंकन, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन. प्रेस्टिजियस मीन्स प्रसिद्ध, जो हाँ लिंकन सेंटर हॉल था इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. भी एक क्वेश्चन भी आएगा बच्चों. वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल, इन द ओसाका ट्रेड फेयर. और एक जो है तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम उनके नाम के बाद पड़ा था. क्लियर बच्चों? तो कितना जो है नॉट ओनली इन इंडिया बट ही वॉज फेमस इन अब्रॉड ऑल्सो.
पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सारे जो हैं उनको अवार्ड्स मिले थे इन 2001। जैसे हमने पढ़ा था कि 2006 में जो है उनकी डेथ हुई थी, बट बिफोर हिज डेथ ही गॉट अवॉर्डेड किया था 2001 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज योर भारत रत्न। क्लियर बच्चों? और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला था? टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी कि किस तरह से हमें अपना ट्रेडिशन जो है उसको बचा के रखना चाहिए, बच्चों को म्यूजिक सिखाना चाहिए, क्योंकि हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान किसमें रिच है? हमारी जो है म्यूजिक की हमारे क्या है? रिचेस्ट ट्रेडिशन है। क्लियर? तो ये हमने कल जो है डिटेल में पढ़ा था बच्चों। 1 अगस्त 2006 ही पास्ड अवे आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। तो ये हमने समरी भी करी थी बच्चों यस्टरडे डिस्कस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो ये आपको पूरा जो है डिटेल में अभी मैंने जो है ओवरव्यू भी आपको बताया कि किस तरह से द साउंड वाज, और सबसे पहले कहाँ से बनी है ये क्लियर होना चाहिए। पुंगी से सेनाई बनी है, बट हाउ ही कन्वर्टेड, किस तरह से कन्वर्ट हुई। एक बार्बर था, ही मेड शहनाई एंड पुंगी। और पुंगी का साउंड कैसा था बच्चों? श्रिल था और कैसा था? अनप्लेजेंट था। दैट इज व्हाई इट वाज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब। क्लियर? बट किस तरह से बार्बर जो म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करता था, ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ द पुंगी, एंड दैट्स व्हाई ही टेक द क्या लिया उन्होंने बच्चों? ही टुक द हॉलो स्टैम, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। पुंगी से लॉन्गर था, ब्रॉडर था, एंड ही मेड 7 होल्स ऑन इट। और जब उसने प्रेस करा, क्लोज और ओपन करा, एक मेलोडियस साउंड आया उसमें से। इट प्रोड्यूस ए मेलोडियस साउंड, एंड जब उसने फर्स्ट टाइम प्लेट करा शास चैम्बर में, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड बाय इट्स साउंड, और उसका नाम पड़ा शहनाई। कोड शाहस चैम्बर, शेह और नाई बार्बर, तो शहनाई। तो इस तरह से बार्बर ने जो है ही मेड शहनाई। क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह खां के बारे में, पढ़ा कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खां इज रिमेम्बर्ड एज अ मैन हु ब्रॉट शहनाई टू बी लाइमलाइट। लाइमलाइट में कौन लाया था? बिस्मिल्लाह खां लाए थे। क्लियर बच्चों? वो बनाई किसने थी? एक बार्बर थे। और ये हमने पूरा भी पढ़ा कि काफी उन्होंने जो है रेड फोर्ट से ऑडियंस को ग्रीट किया था, और इंक्लूडेड और कौन थे ऑडियंस के साथ? जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। अफगानिस्तान के किस तरह से हमने अभी कई बार पढ़ा। एट द एज ऑफ 90 he passed away on 21st August 2006 at the age of 90। when he was 90 years old, तो वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट बिस्मिल्लाह खां, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा था बच्चों की म्यूजिक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू बिस्मिल्लाह खां, व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन? तो उन्होंने किसको बोला था कि हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है, एंड यू शुड टीच योर चिल्ड्रन, क्या पढ़ा सिखाना चाहिए उन्हें? म्यूजिक। तो इट्स राइट आंसर इज योर म्यूजिक। सेकेंड है, विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां? तो सारे अवार्ड थे बच्चों। पद्मश्री भी उन्हें मिला था, राइट? पद्म भूषण, दिस इज ऑल्सो पद्म विभूषण, ऑल ऑफ दीज, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, सारे जो हैं उनको अवार्ड मिले थे। तो इट्स राइट आंसर इज योर ऑल ऑफ दीज। बिस्मिल्लाह खान टुक पार्ट इन, अब बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ कहाँ पार्ट लिए थे? तो अभी मैंने जस्ट एक टोल्ड यू कि कौन कौन सी जगह गए थे वो। prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, World Exposition in Montreal, Cannes Art Festival, Osaka Trade Fair, the World, yes, Exposition in Montreal, the Cannes Art Festival में गए थे वो, the Osaka Trade Fair में गए थे। तो it means its answer is your all of these, all of these। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खां अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न? तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों 2001 में ही वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, दैट इज योर भारत रत्न। तो कौन सा है इसका? बी इज द राइट आंसर, 2001।
तो बच्चों अगर चैप्टर समझ में आता है और अगर आप अपनी पढ़ाई में फोकस देंगे और जो यहाँ पे पढ़ाया जाता है घर में रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली इट इज इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। जैसे अभी हम जो है समझ के कर रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं रैंडमली वी टिक द आंसर। हम उसको समझ रहे हैं कि क्या है कि कब बोला था उन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने कि व्हाट इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। तो उन्होंने जब उनको अवार्ड मिला था सिविलियन अवार्ड, आफ्टर दैट अपनी स्पीच में उन्होंने कहा था कि हमें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, म्यूजिक सिखाना चाहिए, बिकॉज इट इज हिंदुस्तान से रिचेस्ट ट्रेडिशन, राइट। तो इस तरह से समझ के आपको करना है कि कहाँ बोला था, कैसे बोला, तो कोई डाउट नहीं रहता बच्चों कि आपको कई बार ये लगता है ना कि बाद में हम चेक करते हैं और ये गलत हो सकता, तो आप समझ के अगर करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स इन योर एग्जाम। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो ये हमने अलग से टिक करा था और आप अलग से लिख भी सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान को कौन कौन से अवार्ड मिले थे। पद्मश्री मिला था, पद्म भूषण मिला था और पद्म विभूषण, एंड इन 2001 he was awarded Bharat Ratna Highest Civilian Award. Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कहाँ कहाँ गए थे टू पार्ट इन अब्रॉड, कहाँ का उन्होंने पार्ट लिया था द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ये भी हमने टिक मार्क किया था। तो आप अपने नोट्स जो है सेपरेट बना सकते हैं कि कौन कौन सी जगह गए थे अब्रॉड, राइट, एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया को छोड़ के कहाँ कहाँ गए थे। ही टुक पार्ट इन अब्रॉड द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, द किंग्स आर्ट फेस्टिवल, एंड नेक्स्ट is the Osaka Trade Fair. नेक्स्ट है व्हेन वाज बिस्मिल्लाह खान अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो कई बार मैंने रिपीट भी करा है, ये जीके का भी क्वेश्चन है बच्चों कि भारत रत्न कौन से ईयर में मिला था या किसको मिला था, ये क्वेश्चन जो है जीके का है बच्चों। तो आप लोग जो है इसको ध्यान में रखिए, दोनों तरीके से पूछ सकते हैं कि 2001 में किसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था या बिस्मिल्लाह खान को इन विच ईयर ही वाज अवॉर्डेड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। क्लियर बच्चों, 2001 बिस्मिल्लाह खान। नेक्स्ट है बच्चों विच फिल्म इज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह इंस्ट्रूमेंट। अब बिस्मिल्लाह का इंस्ट्रूमेंट कौन सा था बच्चों, शहनाई। कौन सा था, शहनाई, हमारा टाइटल भी यही है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। क्लियर। तो कौन सी पिक्चर बनी थी, विच फिल्म इज नेम्ड आफ्टर बिस्मिल्लाह इंस्ट्रूमेंट। लेट्स सी द ऑप्शन, शहनाई की आवाज, शहनाई का राजा, शहनाई वाला, या गूंज उठी शहनाई। तो बच्चों यहाँ पे हमने अंडरलाइन भी करके बताया था कि कौन सी पिक्चर थी, गूंज उठी शहनाई। तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप टर्न करके भी देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अंडरलाइन करके भी आपको बताया था कि कौन सी पिक्चर उनकी फेमस हुई थी और कौन सा कंपोजिशन उनका, गूंज उठी शहनाई। किसने बनाई थी ये बच्चों, विजय भट्ट ने, गूंज उठी शहनाई। और गाना कौन सा हिट हुआ था बच्चों, चार्ट बस्टर हुआ था, सारे ब्रेक्स तोड़ दिए थे। दिल का खिलौना टूट गया, उन्हीं का अपना कंपोजिशन था, बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, दिल का खिलौना टूट गया। क्लियर। तो दिस इज द राइट आंसर, गूंज उठी शहनाई। विजय भट्ट की ने जो है इसको बनाए थे, डायरेक्टर थे विजय भट्ट, और उन्हीं के इंस्ट्रूमेंट बिस्मिल्लाह खान इंस्ट्रूमेंट शहनाई, तो उन्होंने रखा उसका अपनी पिक्चर का नाम गूंज उठी शहनाई। जैसे अभी हमने पढ़ा था चार्ट बस्टर रही, सारे उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और उनका ही कंपोजिशन एक जो है गाना कंपोज करा था, दिल का खिलौना टूट गया, वो भी चार्ट बस्टर था, सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे। नेक्स्ट है बच्चों, बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली अटैच टू। अब डीपली किस रिवर से अटैच थे, सतलज से थे, गंगा से थे, नर्मदा से थे, गोदावरी से थे। तो अभी हमने पढ़ा था बच्चों बैंक ऑफ गंगा, और उसका जो पानी था, फ्लोइंग वाटर था, उससे वो इंस्पायर हुए थे और कई राग्स जो है ही इन्वेड द गंगा, डीपली अटैच टू द गंगा। What was the name of बिस्मिल्लाह खान्स फादर। अब बिस्मिल्लाह खान के फादर का नाम क्या था बच्चों, रसूल बख्श खान, या पैगंबर बख्श, या अली बख्श, या लिजारत रसूल बख्श, लियाजत, राइट। तो क्या नाम था, पैगंबर बख्श। तो इसको आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं बच्चों, बिस्मिल्लाह खान फादर, ग्रैंडफादर, फादर, राइट। तो ग्रैंडफादर कौन थे उनके, रसूल बख्श खान, और फादर कौन थे,
तो ऐसे याद हो सकता है बच्चों आपको पैगंबर, राइट, पैगंबर बख्श खान, पैगंबर बख्श, क्लियर। और इनके जो मैटरनल अंकल थे उनका नाम क्या था बच्चों? अली बख्श। तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि पैगंबर बख्श इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वेयर वाज बिस्मिल्लाह खान बॉर्न? बिस्मिल्लाह खान कहाँ बॉर्न हुए थे बच्चों? डुमराव में, बिहार में एक जगह है डुमराव। चेक कर ले अपना आंसर। तो यहाँ पे जो हमने हाईलाइट करी है बच्चों, इन बिहार, 21 मार्च 1916 में उनका बॉर्न हुआ था। कहाँ पे भी आता? बिहार, और बिहार में एक जगह है डुमराव। तो ये फर्स्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था बच्चों। पैगंबर बख्श, रसूल बख्श खान पैटर्नल एंसेस्टर्स थे। तो उनका बॉन्ड कहाँ हुआ था? बिहार में डुमराव में। और डुमराव कहाँ है? बिहार में, क्लियर। तो बिहार में उनका बॉन्ड हुआ था, डुमराव एक जगह है। यहाँ वो गिल्ली डंडा भी खेलते थे, आपको याद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस? किंग के पैलेस में कौन शहनाई बजाता था? म्यूजिशियन बजाते थे, बार्बर या सिंगर या कोर्ट्समैन? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि म्यूजिशियंस जो हैं प्लेड शहनाई एट किंग्स पैलेस, और उसमें जो है एक फैमिली किसकी थी? बार्बर की भी फैमिली थी। तो एग्जैक्ट जो है राइट आंसर इज योर म्यूजिशियन। और इसी में एक फैमिली थी बार्बर की भी, और उसी ने इन्वेंट करा था पुंगी से शहनाई। Where did Bismillah give his first breakthrough his performance? सबसे पहले ब्रेक कहाँ मिला था उन्हें? एट द रेड फोर्ट, या एट वाराणसी, या एट ऑल इंडिया रेडियो? तो कहाँ मिला था बच्चों? 1938 में उन्हें मिला था ऑल इंडिया रेडियो। 1938 जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग थी, उसी समय उन्हें एक बिग ब्रेक मिला था इन 1938। फ्रॉम वेयर डिड शहनाई गेट इट्स नेम? अब शहनाई को अपना नाम कहाँ से मिला? तो कई बार हमने रिपीट करा बच्चों, शाहज के चैम्बर में उन्होंने सबसे पहले इसको प्ले करा था बार्बर ने, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से याद कर सकते हैं इसको, शाहज चैम्बर। तो शाह से क्या है बच्चों? शह। और क्योंकि किसने बजाई थी बच्चों? बार्बर ने। और बार्बर से क्या है? नाई। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाई। तो इट बिकम शहनाई। क्लियर? क्या होगा? शहनाई। क्लियर? तो which one is the right answer बच्चों? From Babur, Nai in Hindi and King Shah in Hindi. क्लियर? शहनाई फ्रॉम बार्बर, एक बार्बर से नाई आया, और किंग शाह थे, और शह नाम जो है उससे लिया गया। दैट इज वाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे। लेट्स डिस्कस द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जैसे एग्जाम में आते हैं। व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? अभी कई बार मैंने रिपीट कराया है बच्चों कि पुंगी को क्यों बैन करा था औरंगजेब ने? क्योंकि उसका साउंड कैसा था बच्चों? श्रिल था, अनप्लीजेंट था। दैट इज व्हाई इट वाज बैन्ड बाय एम्परर औरंगजेब। तो लेट्स सी द आंसर। औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ, तो यहीं से आपको लिखना है, यहाँ पे बैन हो जाएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द प्लेइंग ऑफ द पुंगी, बिकॉज इट हैड अ श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो आपको दो वर्ड याद करने हैं, श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड, कि उसका साउंड जो है अच्छा नहीं था। दैट इज व्हाई इट वाज बैन्ड बाय औरंगजेब, एम्परर औरंगजेब। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम पुंगी? अब पुंगी और शहनाई में क्या डिफरेंस है? शहनाई इज ए पाइप विद ए नेचुरल हॉलो दैट इज लॉन्गर। जैसे हमने पढ़ा था कि बच्चों पुंगी किसने कहा था? द बाबर डिसाइडेड टू इम्प्रूव द साउंड ऑफ द पुंगी। तो उसने क्या करा था? एक हॉलो स्टैम लिया था, ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन पुंगी। तो शहनाई क्या है?
पुंगी से बड़ी है, चौड़ी है, क्लियर, ब्रॉडर एंड लॉन्गर देन पुंगी, राइट। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप, और पाइप में कितने होल्स करे थे, जैसे मैंने आपको बना के भी ड्रॉ करके भी बताया था कि 7 होल्स करे थे। कितने होल्स करे थे? 7 होल्स। ब्रॉडर भी ली उन्होंने, लॉन्गर भी ली, राइट, और यहाँ पे कितने होल्स करे? 7। और जब उन्होंने कुछ को क्लोज करा, कुछ को ओपन रखा, तो यहाँ से क्या आया? एक मेलोडियस साउंड, soft and melodious sound. So this is the difference between Shehnai and Pungi. Clear बच्चों? Next question है, where was the Shehnai played traditionally? How did Bismillah Khan change this? तो कहाँ बजाई जाती है बच्चों ट्रेडिशनली? टेम्पल में, रॉयल कोर्ट्स में, और ऑन द ओकेशन, कोई भी शुभ काम होता है तो क्या बजती है? शहनाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द शहनाई वॉज प्लेड ट्रेडिशनली इन द टेम्पल, at the royal courts, and on the occasion of weddings. The credit must go to Bismillah Khan to take this instrument onto the classical stage. Next question है, when and how did Bismillah Khan get his big break? कैसे उनको अपना big break मिला था? कहाँ मिला था बच्चों? अभी हमने MCQ क्वेश्चन में भी किया था, ऑल इंडिया रेडियो में मिला था in 1938. बिस्मिल्लाह खान गेट का क्या हो जाएगा बच्चों? गॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिज बिग ब्रेक विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया, क्योंकि इसकी ओपनिंग भी थी और बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक मिला था इन लखनऊ इन 1938। क्लियर बच्चों? तो ये याद रखें कि ऑल इंडिया रेडियो में मिला था, लखनऊ में मिला था, और 1938। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? Why was the event historic? अब 1947 15 अगस्त था, ऑब्वियसली हमारा क्या था? इंडिपेंडेंस डे था, और फर्स्ट टाइम he was the first Indian who greet the audience by his शहनाई। पहले इंडियन थे जिन्होंने आजादी के बाद पूरी ऑडियंस को, उसमें कौन इंक्लूडेड? जवाहरलाल नेहरू, ग्रीट करा था by his शहनाई। बिस्मिल्लाह खान played the शहनाई on 15 August at the Red Fort. Red Fort से he was the first Indian to greet the nation with his instrument, musical instrument. This event was historic because we got independence on that day. He poured his heart out in the presence of a large number of people, including पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरी जितनी ऑडियंस थे, बिल्कुल उन्होंने ऐसा नहीं है कि दिखावा करा था, उन्होंने पूरा दिल से गाया था और किस तरह से सारे लोगों को उन्होंने ग्रीट करा था। एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु ग्रीट द नेशन बाय हिज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शहनाई। क्लियर बच्चों? और कहाँ से किया था? रेड फोर्ट से किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? उन्होंने क्यों जो है यूएसए में लीड करने के लिए, जैसे हमने पढ़ा था बच्चों इन द प्रीवियस लेक्चर, किस सेंस है उनका एक वन ऑफ स्टूडेंट, उन्होंने उनसे कहा था कि यूएसए में एक स्कूल को आपको जो म्यूजिक को लीड करना है, तो उन्होंने रिफ्यूज करा था। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो पूरा जो है रिक्रिएट कर देंगे जितने भी बनारस के टेम्पल्स हैं, बट ही रिफ्यूज। उन्होंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था, क्या तुम गंगा को ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करोगे यहाँ पे एज वेल? दैट्स द रीजन व्हाई ही रिफ्यूज द ऑफर। क्लियर बच्चों? He refused to start a Chennai school in the USA because he never wanted. और मेन रीजन क्या था कि वो अपने देश से बहुत प्यार करते थे। He never wanted to leave हिंदुस्तान। अपने देश को, हमेशा अपने देश को याद करते थे। जब भी अब्रॉड रहते थे, बनारस को, गंगा, अपना हमारी जो होली रिवर है उसको याद करते थे। तो इससे पता चलता था कितने वो डेडिकेटेड थे और कितना जो है लव करते थे अपनी कंट्री से। देशभक्त कह सकते हैं आप। He never wanted to leave India. He loved India so much that he didn't want to settle anywhere except India.
और दैट्स द रीजन, क्योंकि वो लव करते थे इंडिया को, प्यार करते थे अपने देश को, दैट इज वाई ही डिडंट वांट टू सेटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पे भी किसी भी जगह एक्सेप्ट इंडिया के अलावा वो कहीं भी सेटल होना नहीं चाहते थे। दैट्स द रीजन वाई ही रिफ्यूज द ऑफर। That is why whenever he was in a foreign country, he kept yearning to see हिंदुस्तान। तो उनकी एक, जब भी फॉरेन रहते थे, ज्यादा दिन नहीं रहते थे, उन्हें याद आती थी, एक उनकी लॉन्गिंग होती थी, डिजायरनेस होती थी टू सी हिंदुस्तान, अपने देश को देखना चाहते थे। उनकी जो है होली रिवर, क्योंकि एक जहाँ उनकी जो रिवर की जो फ्लोइंग वाटर था गंगा का, वहां बैठ के कई घंटों तक उन्होंने कई राग जो है इन्वेंट करी थी। और रिवर गंगा उनके लिए क्या था, एक इंस्पिरेशनल थी। और दैट्स वाई वो हमेशा उनको याद करते थे, बनारस को याद करते थे, अपने बचपन को याद करते थे, डुमराव को याद करते थे, अपना बर्थ प्लेस था। तो ये चीजें उनको अट्रैक्ट करती थी, टाम्पटेड करती थी। दैट्स वाई ही डिडंट वांट टू सेटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। Next question क्या है बच्चों, find at least 2 instances in the text which tell you that Bismillah Khan loves India and Banaras। अब यहाँ से पूरे चैप्टर से आपको 2 ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं ढूंढने हैं, घटनाएं ढूंढनी है, जिससे ये पता चलता है बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस, कि इंडिया को और जो बनारस एक उनकी फेवरेट प्लेस थी, क्यों इतना प्यार करते थे। Bismillah Khan loves India and Banaras, the sound of music from the bottom of his heart. He says that he miss करते थे किसको, होली गंगा। मेन बनारस को क्यों याद करते थे, जैसे अभी मैंने बताया कि उन्होंने जो है अपने मैथरनल अंकल के साथ जाते थे, विष्णु टेम्पल जाते थे, मंगला मैया के मंदिर जाते थे, या बालाजी के मंदिर जाते थे, और उसके बाद कई घंटों वो बैंक ऑफ रिवर के पास बैठे रहते थे, और जो उसकी फ्लोइंग वाटर था उससे वो इंस्पायर होके कई राग्स जो है उन्होंने इन्वेंट करी थी। दैट इज वाई ही लव्ड और ही मिस्ड the holy Ganga and India when he goes abroad. While in Mumbai, और जब वो मुंबई में होते थे, he thinks of only Banaras and the holy Ganga। तो जब भी मुंबई में रहते थे तो किसको याद करते थे, वो बनारस को और होली गंगा को। And when he is in Banaras, और जब बनारस होते थे तो किसको मिस करते थे बच्चों, he remembers the unique मट्ठा और डमराव, राइट, बिहार का जो है जहाँ पे वो उनका बर्थ प्लेस थी, वहां की यूनिक मट्ठे को वो याद करते थे। द शेनाई ऑफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसी भी ओकेशन में शेनाई को। तो दिस इज ऑल अबाउट बिस्मिल्लाह खान। और आपने जो है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी डिस्कस हियर द क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यू क्वेश्चन, 20-30 वर्ड्स क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड और सबने इंजॉय भी किया होगा। और जैसे मैंने फर्स्ट डे बोला था, इट इज इंस्पिरेशनल चैप्टर है, आपको मोटिवेट करेगा कई चीजों के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने बिस्मिल्लाह खान का पढ़ा, कितना हार्ड वर्क करा, और एक डेडिकेशन होता है बच्चों अपनी फील्ड के लिए, अपने देश के लिए, वो हमें यहाँ पे सीखने को मिलता है। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।